कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही यह पुरस्कार मरणोपरांत सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख और असम के प्रख्यात गायक भूपेन हजारिका को दिया गया। तीनों को जनवरी 2019 में इस सम्मान के लिए चुना गया था। दिवंगत गायक भूपेन हजारिका की जगह उनके बेटे तेज हजारिका ने भारत रत्न सम्मान ग्रहण किया है। दिवंगत सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख की जगह दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चेयरमैन वीरेंद्रजीत सिंह ने भारत रत्न सम्मान ग्रहण किया है। प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक जीवन लगभग 5 दशकों का रहा। वे कांग्रेस से जुड़े रहे। इस दौरान वे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकारों में विभिन्न प्रमुख पदों पर रहे। 2012 से 2017 तक वे राष्ट्रपति पद पर रहे। इससे पहले 2009 से 2012 तक केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया है। प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के मिराती गांव में 11 दिसंबर 1935 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। प्रणब मुखर्जी के पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी और माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी है। प्रणब मुखर्जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में एमए के साथ साथ कानून की डिग्री भी हासिल की। वे वकील, पत्रकार और फिर प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्हें मानद डी.लिट उपाधि भी प्राप्त है। इस सम्मान की घोषणा के बाद उन्होंने कहा था, मैं भारत की जनता के प्रति विनम्रता और कृतज्ञता की भावना के साथ इस सम्मान को ग्रहण कर रहा हूं। मैंने हमेशा कहा है और फिर कह रहा हूं कि मुझे अपने महान देश के लोगों से उतना मिला है जितना मैंने दिया भी नहीं है। उन्हें इसके लिए पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने बधाइयां दी थी। प्रणब मुखर्जी से पहले इस सम्मान से देश के 4 पूर्व राष्ट्रपति सम्मानित हुए हैं। ये राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी हैं। नानाजी देशमुख पूर्व में भारतीय जनसंघ से जुड़े थे। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने मंत्री बनने से इनकार कर दिया था। वह जीवन भर दीनदयाल शोध संस्थान के लिए कार्य करते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। वाजपेयी सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। भूपेन हजारिका को पूर्वोत्तर और खासकर गृह प्रदेश असम में प्रचंड समर्थन है। लोगों के दिलों में उनके लिए इतनी श्रद्धा है कि असम की राजधानी गुवाहाटी में उनकी याद में मंदिर भी है। ऐसे में चाहे अनचाहे हजारिका के सम्मान को भी राजनीतिक आईने से देखा जाएगा। हजारिका के असमिया के साथ साथ हिंदी, बंगला समेत कई अन्य भाषाओं में भी गाने गाए हैं। अब तक 45 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 25 जनवरी 2019 को की गई घोषणा के बाद यह संख्या बढ़कर 48 हो गई है। अंतिम बार यह सम्मान साल 2015 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय मरणोपरांत को दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट, पटना। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।